साल 1960 में रिलीज हुई भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म मुगले आजम को आखिर कौन भूल सकता है। इस फिल्म में मधुबाला ने अनारकली का रोल निभाकर खुद को स्टार बना लिया, लेकिन यही फिल्म एक एक्ट्रेस की बर्बादी का कारण भी बनी। वो एक्ट्रेस थी निगार सुल्ताना। निगार ने फिल्म में मुगल दरबार की डांसर बहार का रोल निभाया था, जिन पर फिल्म का मशहूर गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे फिल्माया गया था। इस गाने में निगार ने जो एक्सप्रेशन दिए थे वो आज भी नज़रों के सामने घूमते हैं। निगार इस कदर खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती की तुलना मधुबाला और वैजंती माला जैसी आला दर्जे की एक्ट्रेसेस से होती थी। भले ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के अभिनय की लोग आज भी कायल हो, लेकिन किस्मत की मारी निगार सुल्ताना का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही कुछ खास अच्छा नहीं बीता और अपने जीवन के आखिरी पलों में ये दाने दाने को मोहताज हो गई और फिर इसी तरह एक दिन गुमनामी में ही अपना दम तोड़ गई। मौत के वक्त इनका कोई भी अपना इनके पास नहीं था। क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी मौत की सबसे बड़ी वजह इनकी अपनी बेटी और दामाद ही बने? क्या आप मानेंगे कि इनका दामाद मुंबई बम धमाके का आरोपी था, जिस एक फिल्म के लिए इन्होंने अपने पति के साथ साथ सब कुछ छोड़ दिया? कैसे उसी एक फिल्म ने इन्हें बर्बाद कर दिया? क्यों ये अपनी जिगरी सहेली के रंगीन मिजाज पति से कर ली थी तीसरी शादी? फिर क्यों इतने सालों तक काटने पड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर? जानेंगे निगार सुल्ताना की जिंदगी से जुड़ी और भी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम निगार सुल्ताना से जुड़ी उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 21 जून 1932 निगार सुल्ताना का जन्म हैदराबाद में हुआ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी निगार, उनके पिता निजाम स्टेट आर्मी के मेजर थे। स्कूल के दिनों में निगार ड्रामा में हिस्सा लिया करती थी। कुछ दिनों बाद ही उन्हें स्कूल से निकालकर घर में ही पढ़ाया जाने लगा, लेकिन उनका एक्टिंग का जुनून कम नहीं हुआ। जब 6 साल की उम्र में इन्होंने 1938 की फिल्म हम तुम और वो देखी तो खुद भी बड़े होकर हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। देखने में बेहद सुंदर और बेबाक निगार अपनी बातों से हर किसी का ध्यान खींच लिया करती थी। निगार की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां पर बालकों को सिर्फ और सिर्फ निडरता सिखाई जाती थी, जिसके कारण वो बहुत ही बेखौफ और बिंदास थी। पर बिंदास और बेखौफ होने के साथ साथ वो बहुत ही सलीकेदार भी थी। जिंदगी की उथल पुथल तब मच गई जब 10 साल की उम्र में पिता अचानक गुजर गए। पिता के एक दोस्त जगदीश सेठी ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए निगार को फिल्म रंगभूमि का ऑफर दे दिया, जो वो मोहन भागवानी के साथ बना रहे थे। निगार ऑफर मिलते ही झट से राजी हो गई। फिर 1946 में फिल्म रंगभूमि रिलीज हुई। फिल्म तो कोई खास कमाल ना दिखा सकी, लेकिन महज 14 साल की निगार ने अपने हुनर की बदौलत हर किसी का ध्यान खींच लिया। निगार पर नजरें टिकाने वालों में शोमैन राज कपूर भी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर दिया। 1948 में निगार राज कपूर की बतौर निर्देशक और प्रोड्यूसर डेब्यू फिल्म आग में निर्मला के किरदार में नजर आई। फिल्म में राज कपूर, नरगिस और कामिनी कौशल जैसे किरदार होने के बावजूद निगार के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म निगार के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उनकी खूबसूरती की चर्चा फिल्मी गलियारों में शुरू हो गई। आगे उन्हें बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्में मिली और फिल्मी दुनिया में निगार की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। 50 के दशक तक निगार सुल्ताना फिल्म इंडस्ट्री में पकड़ बना चुकी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशक और प्रोड्यूसर एस.एम. यूसुफ से हुई। चंद मुलाकातों के बाद ही निगार ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। करियर की परवाह किए बिना निगार सुल्ताना ने उनसे शादी कर ली। हालांकि हिंदी सिनेमा के इतिहास में दोनों की शादी की तारीख का कहीं जिक्र नहीं मिलता। शादी के बावजूद निगार की पॉपुलैरिटी और फेम में कोई कमी नहीं आई और उन्हें लगातार सरदार, यहूदी जैसी आला दर्जे की फिल्में मिलती रही।
निगार सुल्ताना 50 के दशक की सबसे फैशनेबल एक्ट्रेसेस मानी जाती थी, जो अपने कपड़े ज्यादातर खुद डिजाइन किया करती। दोस्तों, निगार सुल्ताना उस जमाने की मशहूर कथक क्वीन सितारा देवी की करीबी दोस्त हुआ करती थी। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्म मेकर के आसिफ 50 के दशक के आखिर में अपनी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म मुगले आजम की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में अनारकली के रोल के लिए नूतन और सुरैया इनकार कर चुकी थी, जिसके बाद मधुबाला को वो रोल दिया गया। शहजादे सलीम के लीड रोल में दिलीप कुमार चुने जा चुके थे और उनके पिता अकबर के रोल में पृथ्वीराज कपूर और जोधाबाई के रोल के लिए दुर्गा खोटे की कास्टिंग हो चुकी थी। अब के आसिफ को सिर्फ मुगल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए एक सुंदर एक्ट्रेस की तलाश थी। जब उन्हें इस रोल के लिए कोई दूसरी एक्ट्रेस नहीं मिली, तो उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार के नाम का सुझाव दिया। एक मीटिंग में निगार की खूबसूरती से इंप्रेस होकर के आसिफ ने तुरंत ही उन्हें मुगले आजम में साइन कर लिया। ये वो दौर था जब के आसिफ के रंगीन मिजाजी के किस्से फिल्मी गलियारों में काफी मशहूर हुआ करते थे। निगार के पति एसएम यूसुफ भी के आसिफ के मिजाज से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने निगार को साफ कह दिया कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। निगार को फिल्म में अपना रोल काफ़ी पसंद आया था। उन्हें लगता था कि के आसिफ जैसे बड़े फिल्म मेकर की फिल्म कर उनके करियर को नई उड़ान मिलेगी। ऐसे में वो फिल्म करने पर अड़ी रही। पति के लाख समझाने पर भी जब निगार नहीं मानी, तो दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। जब निगार फिल्म करने की जिद पर अड़ी रही, तो पति ने उन्हें दो रास्ते दिए, या तो शादी बचाओ या फिल्म में काम करो। निगार ने पति और फिल्म मुगले आजम के बीच फिल्म को ही चुना। निगार सुल्ताना और एसएम यूसुफ का ये रिश्ता लगभग 5 साल तक चला था। तलाक के बाद यूसुफ साहब पाकिस्तान में जाकर बस गए। पति के खिलाफ जाकर निगार ने फिल्म में काम किया, लेकिन हुआ वही जिसका उनके पति को डर था। सेट पर के आसिफ का परफेक्शन और उनका अंदाज देखकर निगार सुल्ताना उन्हें पसंद करने लगी, जबकि वो उनकी करीबी दोस्त सितारा देवी के पति थे। के आसिफ भी निगार की खूबसूरती से पहले से ही प्रभावित थे। दोनों फिल्म की शूटिंग के समय नजदीक आने लगे, जिससे सितारा देवी बेहद नाराज हुई। 1959 में के आसिफ से बढ़ती नजदीकियों के बीच ही खबर उड़ी कि निगार सुल्ताना ने पाकिस्तान के लेडी किलर कहे जाने वाले एक्टर दर्पण कुमार से सीक्रेट शादी कर ली है। दर्पण कुमार ने निगार के पूर्व पति एसएम यूसुफ के निर्देशन में काम किया था। निगार को ये खबरें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने 13 जून 1959 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने साफ किया कि उनका दर्पण कुमार से कोई रिश्ता नहीं है। किसी अफवाह की सफाई देने के लिए रखी गई ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस थी। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही निगार सुल्ताना ने डायरेक्टर के आसिफ से शादी कर ली। के आसिफ उन्हें अपने साथ घर ले आए, जहां पहले ही सितारा देवी रहा करती थी। सितारा देवी भी के आसिफ की दूसरी पत्नी थी। अपनी दोस्त निगार को अपने ही घर में सौतन बनी देख सितारा देवी को जोरदार धक्का लगा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं तोड़ी। निगार सुल्ताना के आसिफ की दूसरी पत्नी सितारा देवी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। सितारा देवी ने भी निगार से दोस्ती बरकरार रखी। इस शादी से निगार ने बेटी हिना कौसर को जन्म दिया, लेकिन बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही के आसिफ ने दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर से शादी कर ली। दिलीप कुमार इस कदर नाराज रहे कि मुगले आजम के प्रीमियर तक में नहीं पहुंचे। इस बार निगार और सितारा दोनों के सब्र का बांध भी टूट गया। सितारा देवी ने के आसिफ का घर छोड़ते हुए उन्हें श्राप दिया कि तुम बेमौत मरोगे। वहीं निगार सुल्ताना ने के आसिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। अपनी दलील में निगार ने कहा कि के आसिफ ने सितारा के रहते हुए बिना उनकी इजाज़त लिए मुझसे शादी की और फिर मेरे रहते हुए अख्तर से। उन्होंने दोनों बार बिना किसी की इजाज़त से शादी की है, जो गैर कानूनी है। कोर्ट में मामला पहुंचते ही के आसिफ ने भी बिना झिझक निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। ऐसे में निगार ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और साथ ही साथ कोर्ट के भी चक्कर काटती रही। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम भारत की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म के सभी सितारों की किस्मत बदल गई, लेकिन निगार के लिए यह फिल्म उनकी बर्बादी का कारण रही।
फिल्म बनते हुए कई रिश्ते बने और टूटे भी। निगार को लगता था कि ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। निगार ने जब कियासिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की तो फिल्म मेकर उनके साथ काम करने से झिझकने लगे। घर चलाने के लिए निगार को दो कलियां, मेरे हमदम मेरे दोस्त, बंसी बिरजू जैसी फिल्मों में मामूली किरदार निभाकर गुजारा करना पड़ा। 1971 में जब कियासिफ की संजीव कुमार के घर अचानक आए हार्ट अटैक से मौत हुई तो कुछ समय बाद निगार ने उनकी संपत्ति पर हक मांगा। ये कानूनी लड़ाई भी लंबी चली। दोस्तों, 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा में करीब 35 फिल्मों का हिस्सा रही निगार को कोई भी अवार्ड से नहीं सम्मानित किया गया। कियासिफ की मौत के बाद निगार सुल्ताना ने अपनी बेटी को फिल्मों में जगह दिलाई। उनकी इकलौती बेटी हिना कौसर ने 1971 की फिल्म दोस्त और दुश्मन से एक्टिंग डेब्यू किया। विनोद खन्ना और रेखा स्टारर इस फिल्म में हिना को मामूली रोल मिला, जिसे उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाई। कियासिफ के चंद दोस्तों की बदौलत उन्हें 70 और 80 के दशक की कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे। वहीं कियासिफ को नापसंद करने वाले कुछ लोगों के चलते उन्हें अपनी जगह बनाने में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। जब बेटी को फिल्मों में कोई खास पहचान नहीं मिल सकी तो निगार सुल्ताना ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक फर्नीचर शोरूम खोला। शोरूम घाटे में जाने लगा और निगार का आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो गया। कुछ समय बाद उनका शोरूम भी बंद हो गया। निगार सुल्ताना की बेटी हिना कौसर तब सुर्खियों में आई जब वो 1991 में अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची, जिन्हें इकबाल मेनन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी दूसरी पत्नी बनी। इकबाल मिर्ची डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी था, जो मुंबई में मसालों का व्यापार करता था। जब 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए तो इकबाल मिर्ची इसके मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। हिना ने भारत छोड़ दिया और पति के साथ अमेरिका में बस गई। वहीं निगार सुल्ताना बेटी के जाने से भारत में अकेली पड़ गई। गुमनामी में रहते हुए निगार सुल्ताना की 21 अप्रैल साल 2000 को मौत हो गई और आखिरकार तड़पती जिंदगी से इस हसीन अदाकारा को छुटकारा मिल गया। दोस्तों, निगार सुल्ताना के किस्सों के सफ़र में आज के लिए यहीं तक। निगार सुल्ताना की कौन सी फिल्में आपको बेहद पसंद है और साथ ही आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।